अस्सलाम वालेकुम। वारिस माइंड सीक्रेट्स में खुश आमदीद। क्या आपने कभी सिर्फ इसलिए हाँ कहा है कि सामने वाला नाराज ना हो? दिल साफ साफ नहीं कह रहा था, लेकिन जुबान से फिर भी हाँ निकल गई और बाद में पछतावा, थकान, गुस्सा और अपने आप से नाराजगी। आप दूसरों को खुश तो कर देते हो, लेकिन खुद अंदर से टूटने लगते हो। सवाल ये कि आखिर हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें डर होता है कि कहीं लोग हमें बुरा न समझे, कहीं कोई नाराज न हो जाए, या कहीं हमें खुद गर्ज न कह दिया जाए। लेकिन याद रखें, हर हाँ अच्छाई नहीं होती। कभी कभी एक गलत हाँ आपकी इज्जत नफ्स को खामोशी से खत्म कर देती है। दुनिया में बहुत से लोग आपकी मेहरबानी की कदर नहीं करते, वो सिर्फ उसको आदत बना लेते हैं। और जब आप एक दिन नहीं कहते हो तो वही लोग आपको बदल जाने का इल्जाम देते हैं। इसलिए आज की वीडियो बहुत अहम है। आज मैं आपको ऐसी 5 चीजें बताऊंगा जिन पर अगर आप अपनी कदर करते हैं तो कभी हाँ नहीं कहना चाहिए। और उनमें पहली चीज है बेइज्जती। बेइज्जती हमेशा चीख कर नहीं आती, कभी तंज की शक्ल में आती है, कभी मजाक के नाम पर, कभी कोई आपकी बात मुकम्मल होने से पहले आपकी बात काट देता है, कभी आपके जज्बात को ओवर रिएक्शन कह दिया जाता है, और कभी आपकी कामयाबी को मामूली बना दिया जाता है। आप खामोश रह जाते हैं सिर्फ इसलिए कि माहौल खराब ना हो, लेकिन हर बार खामोश रहकर अपने सामने वाले को यही सिखाते हैं कि वो आपके साथ ऐसा दोबारा भी कर सकता है। और यही खामोशियां आहिस्ता आहिस्ता आपका एतमाद खत्म कर देती है। याद रखें, जिस इज्जत का आप खुद दिफा नहीं करते, दुनिया भी उसकी हिफाजत नहीं करती। इसलिए अगली बार सुकून से कहें, मुझे इस अंदाज में बात पसंद नहीं, या बराए करम इस बात पर मजाक न करें। हद मुकर्रर करना लड़ाई नहीं, अपनी इज्जत की हिफाजत है। दूसरी चीज, जब आप पहले ही थक चुके होते हैं, जरा सोचें कितनी बार आपने एक और काम सिर्फ इसलिए कबूल किया क्योंकि नहीं कहते हुए शर्मिंदगी महसूस हुई। एक और प्रोजेक्ट, एक और मदद, एक और दावत, हालांकि आपके अंदर मजीद ताकत बाकी नहीं थी। नतीजा हर वक्त थकान, चिड़चिड़ापन, नींद की कमी और ये एहसास कि जिंदगी हाथ से निकल रही है। आप सबकी जिम्मेदारियां उठाते उठाते अपनी जरूरियात भूल जाते हैं। याद रखें, आप मशीन नहीं है, आपकी तवानाई लामहदूद नहीं है। हर हाँ देने से पहले खुद से पूछें, क्या वाकई मेरे पास वक्त और ताकत है? अगर जवाब नहीं है तो एहतराम से कहें, माफ कीजिएगा इस वक्त मेरी मसरूफियात बहुत ज्यादा है। ये जुमला खुदगर्जी नहीं बल्कि ज़हनी सेहत की हिफाजत है, क्योंकि एक थका हुआ इंसान न दूसरों का भला कर सकता है न अपना भला कर सकता है। तीसरी चीज है यकतरफा रिश्ते। अपने इर्द गिर्द लोगों को देखें, कौन आपको सुकून देता है और कौन हर मुलाकात के बाद आपको अंदर से खाली कर देता है। ऐसे लोग सिर्फ लेते हैं, देते कुछ नहीं। उन्हें आपका वक्त चाहिए होता है, आपकी तवज्जो चाहिए होती है, आपकी हमदर्दी चाहिए होती है, और बाज़ औक़ात आपका पैसा भी चाहिए होता है। लेकिन जब आपको जरूरत हो वो गायब हो जाते हैं। ऐसे रिश्ते मोहब्बत नहीं, ज़हनी बोझ होते हैं। सेहतमंद रिश्ता हमेशा दोनों तरफ से चलता है, दोनों एक दूसरे की सुनते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और मुश्किल वक्त में साथ खड़े होते हैं। अगर सिर्फ आप ही हर बार कुर्बानी दे रहे हैं तो रुक कर सोचें, शायद मसला आपकी वफादारी नहीं बल्कि सामने वाले की खुदगर्जी है। इसलिए अपनी तवनाई उन लोगों पर खर्च करें जो उसकी कदर करते हैं। चौथी चीज, जो लोग आपकी हदों का एहतराम नहीं करते। फर्ज करें आपने एक बार नहीं कहा, सामने वाले ने जिद शुरू कर दी, कसूरवार महसूस करवाया, दबाव डाला और आखिरकार आप मान गए। अब क्या हुआ? आपने उसे सिखा दिया कि आपका नहीं, असल में थोड़ी देर बाद हाँ होता है। जो लोग बार बार आपकी हदूद तोड़ते हैं वो दरअसल आपके जज्बात की अहमियत नहीं समझते, वो सिर्फ ये देखते हैं कि आपको कैसे मजबूर किया जा सकता है। ऐसे लोगों को सिर्फ अल्फाज नहीं, अमल समझाता है। कभी कभी फासला रखना, राब्ता काम करना या किसी रिश्ते से निकल जाना अपनी इज्जत बचाने का वैध रास्ता होता है। याद रखें, हदूद कायम करना लोगों को सजा देना नहीं बल्कि खुद को महफूज रखना है। पांचवी चीज, सिर्फ जुर्म या झगड़े के डर से हाँ कहना। ये सबसे आम गलती है। आप हाँ इसलिए कहते हैं क्योंकि नहीं कहते हुए अजीब लगता है। अब चंद लम्हों के लिए खामोशी से डरते हैं, सामने वाले के नाराज चेहरे से डरते हैं, या खुद को बुरा इंसान समझने लगते हैं। लेकिन सच ये, इस एक लम्हे की आसानी के बदले आप कई दिन की बेचैनी खरीद लेते हैं और ऐसा ऐसा आपका दिमाग ये मान लेता है कि दूसरों की खुशी हमेशा आपकी खुशी से ज्यादा जरूरी है। याद रखें, जो इंसान हर किसी को खुश करने निकलता है आखिर में खुद को खो देता है। आज से एक छोटी सी मशक करें। इस हफ्ते सिर्फ एक ऐसी दरखास्त पर नहीं कहें जिसके लिए आप वाकईत तैयार नहीं। शुरू में अजीब लगेगा, दिल में हल्का सा खौफ भी आएगा, लेकिन फिर आपको एहसास होगा दुनिया खत्म नहीं हुई, रिश्ते भी कायम है। और सबसे अहम बात, आपने पहली बार अपने दिल की बात सुनी। असल में आप पहली बार अपनी इज्जत कर रहे होंगे। दोस्तों, जिंदगी बदलने के लिए हमेशा बड़े फैसलों की जरूरत नहीं होती, कभी कभी सिर्फ एक मजबूत नहीं भी पूरी जिंदगी का रुख बदल देती है। अगर अपनी कदर चाहते हो तो आज से इन 5 चीजों पर हाँ कहना छोड़ दें। बेइज्जती पर नहीं, अपनी हद से ज्यादा जिम्मेदारियों पर नहीं, यकतरफा रिश्तों पर नहीं और हदूद तोड़ने वाले पर नो, और सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए भी नो। याद रखें, हर बार जब आप एक गलत चीज को नो कहते हैं तो दरअसल आप अपने आप को हाँ कह रहे होते हैं। और जिस दिन आपने अपनी इज्जत को दूसरों की खुशी पर तरजीह देना सीख लिया, उसी दिन लोग भी आपकी कदर करना शुरू कर देंगे। अब मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि इन 5 में से कौन सी ऐसी चीज है जिस पर आप आज के बाद
ہاں کہنا چھوڑ دیں گے۔ دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند رہی ہے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور وارث مائنڈ سیکرٹس آپ کا اپنا چینل ہے، اسے ضرور سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑ کے رہیں تاکہ آپ کو مزید اس طرح کی نفسیات سے بھرپور انسانی رشتوں اور اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے ویڈیوز ملتی رہے، کیونکہ یہاں ہم صرف ذہن نہیں بدلتے بلکہ ایسی سوچ پیدا کرتے ہیں جو انسان کی پوری زندگی بدل دیتی ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔